हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, जो केएएस का एग्ज़ाम होना है 26 जून को, उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट थी वो आप सबको पता है कि 26 जून थी। सॉरी, 26 जून नहीं, 26 मई थी। और और आज जो है, आज एक नोटिस रिलीज़ कर दिया गया है और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो एक्सटेंड कर दी गई है। और वो एक्सटेंड कर दी गई है 7 जून 2022 तक, यानी 7/6/2022 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब इसका कारण यही रहा होगा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो जो अभी जिनका अभी फॉर्म फिलअप करना है और उन्हें प्रॉपर टाइम मिला नहीं होगा। साथ में जेकेपीएससी की साइट आपको पता ही है कि क्रैश भी कर जाती है और कई बार जो फ़ी पेमेंट होती है वो भी नहीं हो पाती है, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को कंसिडर करके हो सकता है कि जेकेपीएससी ने ये लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी होगी। तो अब जो इसका एडिट ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 अप्रैल, सॉरी 8 जून से लेकर के 10 जून तक ओपन रहेगा। यानी 8 जून से लेकर के 10 जून तक आपका एडिट ऑप्शन जो है वो ओपन रहेगा। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या ये जो 26 जून को प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होना है, क्या ये 26 जून को ही होगा या ये एक्सटेंड होगा, या इसकी डेट एक्सटेंड होगी, पोस्टपोन होगा, या वो जुलाई में होगा। तो गाइज़, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अभी 26 जून ही डेट लेके चलें प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन की। ठीक है, अभी आप 26 जून ही लेकर चलो कि 26 जून को ही आपका एग्ज़ाम होना है। क्योंकि क्या होता है कि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है ना। और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि 26 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एक्सटेंड होगा बाई 1 वीक और 10 डेज़। एग्ज़ाम कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 डेज़ और बाई वीक। तो ये मेरा ओपिनियन, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। तो इसमें मुझे कोई ऑफिशियल, मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जेकेपीएससी के साथ, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और कंसिडरिंग ऑल अदर फैक्ट्स, और तो उन सब के बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 26 जून के आगे जो संडे है या उसके आगे जो संडे हो सकता है तब वो एग्ज़ाम हो जाए, यानी जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि देखिए, आप 26 जून की डेट को ही फाइनल मानकर चलें कि इसी डेट को प्रीलिम्स होगा। यानी 26 जून की डेट को ही आप मानकर चलें कि इसी डेट को प्रीलिम्स होगा। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको मानो, ठीक है। क्योंकि मेरे को कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या ये एक्सटेंड हो सकता है, आपकी क्या राय है। तो मेरे को अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताना है। तो वो कैंडिडेट्स, वो एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि 26 जून को एग्ज़ाम होकर ही रहेगा, ये पत्थर की लकीर है, कि 26 जून को ही एग्ज़ाम होगा, ये पत्थर की लकीर है। तो गाइज़, आप 26 जून को ही आखिरी डेट मानो। और मैं उनसे भी कहूँगा, उन कैंडिडेट से भी कहूँगा जिनको लगता है कि एक्सटेंड होगा, कि आप भी 26 जून को ही लेकर चलो, क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा है। आप प्रिपरेशन फिर उसी हिसाब से करोगे, क्योंकि अभी ये भी कोई श्योर नहीं है कि ये एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। लेकिन अब मेरे से जब पर्सनल ओपिनियन मांगा जाता है, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ये बाई 1 वीक और 10 डेज़ ये एक्सटेंड हो सकता है और जुलाई में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया है कि मेरा क्या ओपिनियन है, ठीक है। बट फिर मैंने आपको कहा कि 26 जून ही फाइनल डेट लेकर चलो। अब दूसरी बात, काफ़ी क्वेश्चंस कई बार मुझसे पूछे जाते हैं कि जो मेंस का रिज़ल्ट है वो कब आएगा। तो मैंने उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो मैं फिर उसको बता देता हूँ शॉर्ट में कि देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जेकेपीएससी के साथ, और भी कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो जिन्हें पता है कि जो मेंस का रिज़ल्ट है, कम से कम उसमें 2.5 से 3 महीने तो लगते ही हैं। चाहे आप 2014, चाहे आप 2016, 2018, कोई सा भी मेंस उठा के देख लो, ठीक है। ऑन एन एवरेज
2.5 से 3 महीने, और 2016 में आई थिंक 4 महीने लग गए थे। तो वो मैटर नहीं करता कि 8,000 बच्चे हैं, 6,000 बच्चे हैं, धारा 370 हट गई, ये चीज़ें नहीं मैटर करती। आप जेकेपीएससी की हिस्ट्री को देखिए, आप पूरे जो एविडेंसेस हैं, पूरा जो उसका काम करने का तरीका है, और चाहे आप बाहर के पब्लिक सर्विस कमीशन को देख लीजिए, ऑन एन एवरेज जो मेंस का रिज़ल्ट है वो 2 से 3 महीने के बाद ही निकलता है। तो मैं जो भी बात बोलता हूँ आपको, वो बिल्कुल प्रॉपर रिसर्च के बाद ही बोलता हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। कोई मैं यहाँ पे हवाई बात नहीं करता। तो मेरे हिसाब से जो मेंस का रिज़ल्ट है वो जुलाई अगस्त के महीने में आ सकता है, ठीक है। अब ये भी कोई पत्थर की लकीर नहीं, पत्थर की वो नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। हो सकता है जून के एंड में आ जाए, ठीक है ना, जून एंडिंग में हो सकता है आ जाए। पर मुझे जो लग रहा है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त में मेंस का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। बाकी आपको जो मानना है आप मानिए, आपको जो लगता है आप वो समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं और मुझसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है, तो मुझे बताना पड़ता है, अपना ओपिनियन देना पड़ता है, अपना एक्सपीरियंस बताना पड़ता है मुझे। तो सबके लिए नहीं होता है मैसेज। जिनको लगता है कि जून या अभी कल या एक हफ़्ते के अंदर रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप बिल्कुल आप मान के चलिए कि एक हफ़्ते के अंदर ही रिज़ल्ट आने वाला है। पर मुझे नहीं लगता कि एक हफ़्ते में रिज़ल्ट आएगा, मुझे लगता है जुलाई अगस्त में रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो गाइज़ अभी के लिए तो यही मेरा मैसेज था आपको कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, और मेंस का भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू।